नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। पांचों ही राज्यों में सत्ता बदली है। मिजोरम में स्थानीय पार्टी एक दूसरा गठबंधन सत्ता में आया है। तेलंगाना में कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की है। भारत राष्ट्र समिति यानी केसीआर की पार्टी को हार हासिल हुई है। और बाकी जो हिंदी भाषी 3 प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री है और छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित तौर पर जीत हासिल की है और राजस्थान में कड़े मुकाबले में कांग्रेस को धराशायी कर दिया है। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में शपथ ले चुकी है। लेकिन जो बाकी 3 राज्य हिंदी भाषी के, वो अभी तक स्थिति ये है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सीएम कौन बनेगा। फैसला आप जानते हैं कि किसको करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनकी जोड़ी ही फैसला करती है। हालांकि कहने के लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड है तो उस पर पूरा मंथन चल रहा है। लेकिन हर जुबान पर यह सवाल है कि बीजेपी ने 3 राज्यों में, 3 हिंदी भाषी महत्वपूर्ण राज्यों में 2024 के चुनाव से ठीक पहले जीत हासिल की है। तो आखिर इस जीत के बाद राज्यों की बागडोर किसको मिलेगी। बात मध्य प्रदेश की करें, शिवराज सिंह चौहान इकलौते मुख्यमंत्री थे क्योंकि बाकी 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। तो जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, तो आखिर उनके बाद क्या उनको कोई जीत का प्रसाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अप्रत्याशित तौर पर वापसी की है, कांग्रेस को बेदखल किया है और सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन कुमार सीन में नजर नहीं आ रहे थे शुरू से लेकर अब तक, और लग रहा है कि नए चेहरे पे दाव लगाया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये, सबकी नजरें राजस्थान पर टिकी हुई हैं कि आखिर वहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कोई प्रसाद जीत का मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आखिर किसको राजस्थान की कमान सौंपी जाएगी। सबसे जो चर्चित है, सबसे ज्यादा फोकस जो राज्य का केंद्र है, वो दरअसल राजस्थान ही है। वजह यह कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह, और मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, दोनों अकोमोडेटिंग हैं। लेकिन वसुंधरा सिंधिया, आप जानते हैं कि उनका अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है और उसके अलावा तेवर उनके रहे, और तेवर लगातार वो दिखाती भी रही है और जताती भी रही है। और जबकि विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद लगातार वो विधायकों से फोन पर बातचीत की है। उनके घर पर तमाम विधायक मिल रहे हैं जो उनके खेमे के वो भी थे, और उसके अलावा अन्य विधायक भी थे। संख्या कोई 25 बताता है, कोई 37 बताता है और कोई 50 के ऊपर बताता है। हालांकि कितने हैं या कितने नहीं है वो जानती हैं जो उनके पक्ष के हैं। लेकिन यह तय है कि वो इकलौती नेता है जिनके घर पर कहीं ना कहीं लोगों की चहलकदमी, खासतौर पर जो निर्वाचित विधायक हैं उनकी चहलकदमी देखी गई है। यही वजह है कि बीजेपी हाईकमान के लिए सबसे जो बड़ा चुनौतीपूर्ण राज्य है वो राजस्थान ही है। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के कोई बगावती तेवर दिखाए हुए लगता नहीं है, और रमन सिंह पहले ही हथियार डाल चुके हैं। और वसुंधरा सिंधिया दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली में आई है, अचानक दिल्ली आई है। क्या कुछ होगा, कुछ समय बाद ये पता लग पाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जीत के बावजूद भाजपा हाईकमान के लिए मुख्यमंत्रियों के चेहरे तय करना, उनका चुनाव करना एक टेढ़ी खीर, यह एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया। वजह यह कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के दम पे या एक संयुक्त नेतृत्व के तौर पर ये जीत हासिल की गई है। और उससे पहले, उसके ठीक बाद, अब चंद महीनों बाद लोकसभा के चुनाव होने, तो जाहिर सी बात है वो चुनाव तो लोकसभा चुनाव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों, उनके कार्यकाल या उनके चेहरे पर ही होना है। लेकिन मुख्यमंत्री का रोल इतना जरूर रहेगा कि जो भी 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या वो जो पुरानी जीत है उस सिलसिले को कायम रखने में कोई योगदान दे पाएंगे। यही वजह है कि पूरा मंथन चल रहा है। और आप जानते हैं कि मोदी युग में एक पूरा शिफ्टिंग हुई है, एक पीढ़ीगत बदलाव नेतृत्व में हुआ है, हर राज्य में नया नेतृत्व दिया गया है। और उसी के मद्देनजर इन तीनों राज्यों में नई लीडरशिप की बात चल रही है। और नई लीडरशिप की बात करें तो, और आप जानते हैं कि सांसदों को कोई 23 या 24 सांसद इन तीनों राज्यों में उनको टिकट विधानसभा का दिया गया था। उनमें
बड़ी संख्या में निर्वाचित भी हुए और अब उनमें से कईयों ने, दर्जन भर सांसदों ने इस्तीफे भी दे दिए हैं। सवाल ये उठता है कि जिन सांसदों ने इस्तीफे दे दिए हैं, इनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा या कोई और सांसद या केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री बनेगा या कोई बिल्कुल नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आएगा। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौंकाने की आदत है, वो लगातार अपने फैसलों से चौंकाते रहे हैं। तो क्या इस बार भी वो चौंकाएंगे? और राजस्थान का चूंकि मैं जिक्र ज्यादा, मेरा फोकस राजस्थान पे है, तो क्या राजस्थान में भाजपा नेतृत्व चौंकाएगा या वसुंधरा राजे चौंकाएंगी? हालांकि सीधे तौर पर लगता नहीं है कि भी बगावत वो करेंगी, लेकिन यह भी तय है कि बाजी अपने हाथ से आसानी से निकलने देंगी, ऐसा लगता नहीं है। वजह यह कि 2 बार की मुख्यमंत्री हैं और आप जानते हैं कि उनकी जो पृष्ठभूमि है राजनीतिक या पारिवारिक सिंधिया राजघराने से है। विजय राजे सिंधिया जो उनकी माता जी थी और बीजेपी की जो स्थापना करने वालों में से रही है, और उसके बाद उनका जो खुद जो है धौलपुर जो राजघराना है उसकी महारानी है। और उसके अलावा उनका जानते हैं कि पूरी पृष्ठभूमि उनकी बहुत मजबूत रही है। और पूरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो ये युग बीजेपी का कहलाता है, इसमें मोटे तौर पर कोई चुनौती देता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन वो इकलौती नेता है जो लगातार अपने तेवर दिखाती रही है। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आप जानते हैं कि पहले इग्नोर किया जाता था, लेकिन उसके बाद में उनको साथ लिया गया था, क्योंकि आप जानते हैं अगर नहीं साथ में नुकसान होने का डर था। और चूंकि बीजेपी आप जानते हैं कि जीत के लिए सब कुछ, सारे घोड़े खोल देती है, तो उस लिहाज से उनको आते आते आखिर में साथ लिया गया था। इसी तरह से शिवराज सिंह चौहान को भी शुरू में इग्नोर किया गया, तो वो साथ लिया गया था। अब भाजपा नेतृत्व दाव किस पे लगाएगा? राजस्थान की बात करें तो जो नाम जो तैर रहे हैं, कहने के लिए दर्जन भर नाम है, लेकिन जानते हैं कि मुख्यमंत्री एक बनेगा। बाबा जो बालकनाथ हैं उनका नाम भी है, उसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनका नाम भी है। अर्जुन मेघवाल भी हैं, उसके अलावा किरोड़ी जो मनमीणा उनका नाम भी है। और उसके अलावा आप जानते हैं जयपुर राजधानी की जो पूर्व सांसद है दिया कुमारी, राजकुमारी दिया कुमारी, उनका भी नाम है। और उसके अलावा इन नाम से इतर जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके नाम की पतंगबाजी है। और जो चुनाव हार चुके हैं राजेंद्र सिंह राठौड़, पहले उनके नाम भी चल रही थी। उसके अलावा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका भी नाम चल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री एक बन रहा है। अब इस एक का चुनाव पर सबकी जो है नजर लगी हुई है। और आप जानते हैं कि बीजेपी जो पीढ़ीगत बदलाव कर रही है वो इस रूप में कर रही है कि जो भी नेतृत्व हो वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के हिसाब से जो राजनीति का जो फॉर्मेट है उसमें जो उपयोगी साबित होना चाहिए। क्योंकि जानते हैं कि एक लाइन है, उस पर काम करना होता है। अदरवाइज भी बीजेपी का एक अपना सेट पैटर्न होता है, आरएसएस उनके पीछे होता है, तो उस लिहाज से सारी चीजें होती हैं। और चूंकि मोदी का युग है, तो मोदी युग में आप जानते हैं कि उनका अपना फॉर्मेट है और एक बीजेपी का फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में जो फिट बैठेगा तो उसी को मुख्यमंत्री का चेहरा या सेहरा उनके सर पे बंधेगा, जिसकी मंथन चल रहा है। और लग ये रहा है, चर्चा ये है कि जो अटल आडवाणी या जो अटल आडवाणी के जो दौर था उसके जो मुख्यमंत्री हैं जो रहे हैं, उनको अब आगे मौका नहीं मिलेगा। ना रमन सिंह को मिल रहा है, ना शिवराज सिंह चौहान को मिल रहा है, और ना ही वसुंधरा राजे सिंधिया को मिलना है। हालांकि ये भी सच्चाई है कि अगर मध्य प्रदेश में जिस लेवल की जीत हुई, क्या उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा? और वसुंधरा राजे सिंधिया जिनका अपना आजीवी जनाधार है, तो क्या उनको बिल्कुल साइड कर दिया जाएगा? क्या वो सिर्फ एक विधायक के तौर पर विधानसभा में नजर आएंगी? शिवराज सिंह चौहान विधायक के तौर पर विधानसभा बैठेंगे और डॉक्टर रमन सिंह हैं वो विधानसभा के तौर पर उसमें बैठेंगे। तो ये सारे सवाल हैं। उन सारे सवाल का उत्तर जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव करने के बाद या उनका नाम साफ होने के बाद जो है साफ हो जाएगा। हालांकि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री के रहते अगर पार्टी जीती है तो वही मुख्यमंत्री बनेगा, कोई जरूरी नहीं है। असम का उदाहरण है, सोनोवाल जो थे मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब बीजेपी ने रिपीट किया तो उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी ने असम की कमान सौंप दी थी। और उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी, पार्टी ने रिपीट किया, खुद चुनाव हार गए थे लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो ये बहुत सारी चीज है, कोई एक फॉर्मूला, एक थ्योरी अभी नजर नहीं आई है। नजर आप जानते हैं कि जिनको निर्णय लेना है उनको घोषणा करनी है, करवानी है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के मन की बात रेडियो में सुनने को मिलती है, वरना उसकी था लेना आसान नहीं है। लेकिन जो चल रहा है
वो लग ये रहा है कि जो सांसद जीते हैं विधायक के तौर पे, उनमें से भी कोई एक हो सकता है कि उनमें से हो सकता है। और राजस्थान की बात करें तो हो सकता है कि राजस्थान में जो सामान्य जाति है, और मध्य प्रदेश में ओबीसी, और छत्तीसगढ़ में कोई एसटी या आदिवासी चेहरे पर बीजेपी दाव लगा सकती है। लेकिन किस पर लगाएगी, वक्त का इंतजार करना पड़ेगा।